नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वही दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत नए साल के दूसरे दिन यानी कि 2 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से एक यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए ये व्रत शुभ फलदायी है। इस व्रत को रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2023 को शाम 7:11 पर हो रही है। वहीं अगले दिन 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को रात 8:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 2 जनवरी 2023 को पौष पुत्रदा एकादशी पर सिद्ध साधव रवि 3 शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में की गई पूजा कई गुना फल प्रदान करती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु जी का पूजन रात को दीप दान करना चाहिए। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगले सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को नियम और विधि विधान से करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने वालों के लिए संतान का स्वास्थ्य भी सदैव अच्छा बना रहता है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य की पूर्ति भी होती है। दोस्तों, इस दिन पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। विष्णु जी की मूर्ति को पूजा स्थल पर रखा जाता है और पंचामृत अभिषेक किया जाता है। भगवान को सुगंधित फूल फल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। तो एकादशी पर सभी के लिए अनाज दाल चावल प्याज और मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है। दशमी तिथि की रात को पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ व्यतीत किया जाता है। व्रत की प्रक्रिया एकादशी तिथि के सूर्य उगने से और द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक चलती है। भगवान विष्णु का पूजन अर्चना और पूरे विधि विधान के साथ करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मती नामक राज्य पर महाजीत नाम का एक राजा था। वह बहुत ही योग्य और संपन्न था। उसके राज्य में सभी लोग पूरे सुख के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। राजा भी अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। राजा के पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जो राजा की बहुत बड़ी परेशानी का कारण थी। संतान न होने के कारण राजा बहुत निराश होता जा रहा था। राजा ने अपने राज्य के निवास करने वाले ऋषि मुनियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनका पूर्ण रूप से आतिथ्य और स्वागत करने के बाद उनसे अपनी समस्या और परेशानी का उल्लेख किया।
ऋषि मुनियों ने आपस में विचार विमर्श करके राजा को पौष के पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। उनके परामर्श के अनुसार राजा ने पूरे विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया और व्रत का पालन किया। व्रत के कुछ ही दिनों के बाद रानी गर्भवती हो गई और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, इस व्रत को करने से लंबे समय से रुके हुए आपके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों, आपसे लास्ट में अनुरोध है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।